तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा यह निकला हुआ वैकेंसी, जिसमें बिहार राज्य भंडार निगम के द्वारा यह वैकेंसी निकला गया है, जिसमें नई भर्ती निकल के आ चुका है, जिससे 12वीं और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेटों के लिए निकला गया है, जिसमें 60,000 सैलरी आपको यहाँ पे मिलने जा रही है। इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इसको नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको इस प्रकार यानी कि सुपरिटेंडेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, फिर पीसीडीओ यानी कि प्योन कम डस्टिंग ऑपरेटर है। तो ये सारे प्रकार के यहाँ वैकेंसी निकला गया है। इसमें सैलरी वगैरह की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं डायरेक्ट वीडियो की ओर। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और अपने 12वीं या ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो आपके लिए एक शानदार अवसर सामने आया। बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन यानी कि BSWC ने वर्ष 2025 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो सरकारी नौकरी में स्थिरता और बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो बनते इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो भर्ती संस्था की मैं बात करूं तो यह बिहार राज्य भंडारण निगम के द्वारा यह वैकेंसी निकला गया है, जिसको मैं बोलते हैं BSWC के द्वारा निकाला गया। कुल भर्ती की मैं बात करूं तो इसमें 68 पद है, यानी कि 68 पद यहाँ वैकेंसी निकल के आ चुका है। आवेदन की मैं माध्यम की मैं बात करूं तो यह ऑनलाइन आपका आवेदन है। आवेदन जो प्रारंभ जो तिथि है वो 9 मई से लेकर 30 मई तक इसका लास्ट डेट है। पद के नाम की मैं बात करूं तो मैंने बताया अभी सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट टो और पीसीडीओ यानी कि पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर के द्वारा ये सारे पद पर वैकेंसी निकलने जा रहा है। पदों का विवरण आपको इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सुपरिटेंडेंट का 9 पद है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट के लिए 3 पद है, असिस्टेंट 2 के लिए 24 पद है, पीसीडीओ के लिए यानी चपरासी सौ धूल सफाई ऑपरेटर के लिए 17 पद है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सुपरिटेंडेंट के लिए आपको किसी भी विषय में स्नातक डिग्री आपका होनी चाहिए। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या समक्ष योग्यता आपका होनी चाहिए। यानी सुपरिटेंडेंट के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आपको फर्स्ट है कि किसी भी विषय से आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। दूसरा है कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर में आपका एप्लीकेशन या समक्ष योग्यता आपका होनी चाहिए। दूसरा है कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है? तो कृषि विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा है कि असिस्टेंट अकाउंट के लिए आपको क्या होनी चाहिए? तो वाणिज्य यानी कॉमर्स में स्नातक होनी चाहिए, एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। चौथा है आपका कि असिस्टेंट 2 के लिए आपको किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा आपका जरूरी होंगे। पीसीडीओ के लिए यानी प्योन कम डस्टिंग ऑपरेटर के लिए न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा आवश्यक आपका होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की मैं बात करूं तो न्यूनतम आयु सीमा आपका 21 वर्ष से रखा गया है। 28 फरवरी 2025 का आधार मानक आपका होना चाहिए। अधिकतम आयु की मैं बात करूं तो सामान्य वर्ग पुरुष यानी जनरल कैटेगरी पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम। सामान्य वर्ग की महिला यानी कि जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष रखा गया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष रखा गया है। आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो इसमें जो है महिला SC ST PWD के लिए सूचना शुल्क यहाँ 500 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया जा रहा है। यहाँ पे SC ST PWD एंड वोमेन कैंडिडेट के लिए आपको एप्लीकेशन फी नहीं लेंगे। इमेशन चार्ज आपको 500 नहीं आएंगे, टोटल आपको 500 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे। अदर कैंडिडेट जैसे बिलोंग टू अनरिजर्वेशन यानी कि अनरिजर्वेशन EWS और OBC कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी आपका 850 रहेंगे और इमिनेशन चार्ज आपको 500 यानी टोटल आपका 1350 आपका भुगतान करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको फॉर्म चार्ज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है कि यहाँ पे वेतन की मैं बात करूँ सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल और असिस्टेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 का आपका वेतन मिलेगा, जो आपको 93,9,300 से लेकर 34,800 तक आपको यहाँ पे मिलेंगे। ग्रेड पे आपको 4200 आपको मिलेंगे। असिस्टेंट और
डीओ के आपका जो लेवल 4 का आपको यहाँ पे आपको सैलरी मिलेंगे, जिसमें 5200 से लेकर 20,200 तक आपका यहाँ पे सैलरी आपका रहेगा। तो इस प्रकार आपका सैलरी वगैरह है। उसके बाद कैसे होगा सिलेक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका के ट्रेड 1 में यानी कि ट्रायल 1 में आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि सीबीटी मोड आपका एग्जामिनेशन रहेगा। दूसरा कि ट्रायल 2 में मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि लिखित परीक्षा आपका होगी। तीसरा आपका दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा। पीसीडीओ पद के लिए सिर्फ ट्रायल 1 ही यानी और दस्तावेज जांच होगी, यानी कि जो पीसीडीओ है यानी सफाई कर्मी या उसको या बोले चपरासी, तो इन कैटेगरी वाले के लिए सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सीबीटी मोड आपका एग्जामिनेशन होगा, और दूसरा आपका लास्ट होगा आपका दस्तावेज सत्यापन होगा और एवं काउंसलिंग होगा। बस यही चीज आपका होगा। उसके बाद जरूरी दस्तावेज आपका क्या क्या लाएंगे, तो मैं बात करूँ तो आपको ऑनलाइन आवेदन से पहले इन सभी दस्तावेजों के स्कैन करके तैयार आपको रखना होगा, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट, दूसरा आपका 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और वह सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आरक्षण प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी प्रमाण पत्र आपका होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले यदि दावा करते हैं तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होनी चाहिए। विकलांगत प्रमाण पत्र यानी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यदि संविदा पर काम किया है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपका होनी चाहिए। सेवा प्रमाण पत्र यदि पहले से सरकारी सेवा में है तो आपको सेवा प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। एनओसी यदि किसी अन्य सरकारी पद पर कार्यरत है तो आपको एनओसी बनाना पड़ेगा। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे और आवेदन फॉर्म आपको प्रिंट कॉपी आपको रख लेना। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैसे करना है इसका आवेदन वगैरह, यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे करना है इसका आवेदन आप वहाँ डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद मैंने नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इस प्रकार यहाँ पे नोटिफिकेशन सारा जानकारी यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह सारा यहाँ पे जानकारी नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, जो मैंने लगभग मैंने साथ मैंने बता ही दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथ। उसके बाद फोटोग्राफ का यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे आपको बताने जा रहा है। फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर फोटोग्राफ का ये सब साइज वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार। उसके बाद कैसे करना है आवेदन, मैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू आपका पेज खुलेगा। न्यूज यानी कि यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। नाम, फर्स्ट नेम डालना होगा, फर्स्ट कंफर्म नेम डालना होगा, मिडिल नेम डालना होगा, कंफर्म मिडिल नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा, कंफर्म लास्ट नेम डालना होगा, फुल नेम डालना ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालना। अगर अल्टरनेट नंबर है या कोई दूसरा नंबर तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी भी करना है। उसके बाद सेक्रेटरी आपको यहाँ पर डालकर 7 नेक्स्ट करना है। उसका फोटो एंड साइन आपको करना होगा। उसके बाद डिटेल्स आपको पूरा फिल करना होगा। उसका प्रीव्यू आपको आएगा। प्रीव्यू आने के बाद आपको अपलोड भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना होगा। तो इस प्रकार यह फॉर्म इसमें फिलअप होगा, आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।